हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चंस अपनी पिछली वीडियो में किए थे। आज हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए, नया क्वेश्चन अगला आपके सामने है। अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक टीम ने कुछ मैच खेले, उसमें से उन मैचेस में से 10 मैच उन्होंने जीत लिए। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, एक्चुअली इफ दे वन 40% ऑफ द मैचेस, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो टोटल कितने मैचेस उन्होंने खेले थे। हमें ये नहीं मालूम कि टोटल मैचेस कितने खेले उन्होंने। तो हमने जब भी मैथमेटिक्स में अ, हमने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर भी किया, उसमें भी हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हमें कोई क्वांटिटी या कोई नंबर नहीं मालूम होता, उस अननोन नंबर को हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें नहीं मालूम कि हमने कितने मैचेस खेले थे, तो उस नंबर को हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट the total number of matches played was x, right? तो क्या लिखेंगे हम? let the total number of matches played is equal to x. number of matches हमने x प्रिज्यूम कर लिया। number of matches 1, number of matches 1, ये कितने हैं हमारे पास? 10 मैचेस हमने जीते, और उनकी जो 10 मैचेस जीते उनकी परसेंटेज क्या थी? नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ 1 मैचेस। वन मैचेस वो कितनी है? 40%। तो अब हमारे पास एक तो है नंबर ऑफ मैचेस x, जीते कितने हैं? 10, और उन जीते हुए मैचेस की परसेंटेज कितनी है? 40। अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। जो x का 40% है वो है क्या? 10। ठीक है, तो 40% का मीनिंग क्या होता है? 40/100 ऑफ x मीन्स मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, 40/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, 2/5। हमने स्विचिंग के रूल्स में पढ़ा था कि जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो स्विचिंग के बाद डिवाइड हो जाता है, और जो नंबर यहाँ डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2/5 में 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई और 5 है यहाँ पर डिवाइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 5/2। 5 का नंबर मल्टीप्लाई और 2 का नंबर डिवाइड। 2 5 10, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 25। तो x की वैल्यू आ गई 25 यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ टोटल मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 25। तो टोटल 25 मैचेस खेले थे, उसमें से 40% उन्होंने जीते, और जो 40% उन्होंने जीते थे वो कितने थे? 10।
समझ में आ गया आपको? तो हम इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? चमेली ने कुछ पैसे खर्च करने के बाद जो पैसे उसके पास बचे वो थे ₹600 बच गए। आफ्टर स्पेंडिंग 75%, 75% उसने खर्च कर दिए और हमें ये पता करना है कि उसके पास थे कितने पैसे। सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले वाला इससे क्वेश्चन किया था, हमें यही नहीं पता कि टोटल उसके पास पैसे थे कितने, तो लेट टोटल मनी शी हैड इज इक्वल टू एक्स। खर्च कितने किए उसने? 75%। स्पेंड 75%। उसके पास बचे कितने? 600। लेफ्ट मनी वो थी ₹600। ठीक है, ₹600 उसके पास बच गए। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो ₹600 बचे वो परसेंटेज कितना था, तो 75% उसने खर्च कर लिए। तो टोटल में से अगर हम 100 में से 75% को माइनस कर देते हैं तो मनी लेफ्ट इन परसेंटेज कितनी थी? वो 100 माइनस 75% इज इक्वल टू 25%। ठीक है, तो हमारे पास जो 25% बची वो कितनी थी? 600। इसका मतलब ये हो गया कि 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, क्योंकि 25% बचा, 75% तो खर्च हो गया था और 25% बचा, और टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास? x, और जो बचा हुआ पैसे थे वो थे 600। तो 25% का मीनिंग होता है 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 600। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर जो 4 डिवाइड है स्विचिंग के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 1 जो यहाँ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा। उस 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 4, 2400। तो टोटल मनी शी हैड इन द बिगिनिंग वाज 2400, जिसमें से 75% उसने खर्च कर दिए और 600 जो उसके पास बचे थे, इसका मतलब वो 600 जो थे वो 25% ही थे। तो टोटल पैसा कितना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि वो 2400 था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई अगर पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आती, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।